जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक श्री नलिन प्रभात जी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी, राजौरी के डिप्टी कमिश्नर श्री अभिषेक शर्मा जी, यहाँ के एसएसपी श्री गौरव सिकरवार जी, यहाँ के एडिशनल डीसी राजौरी मलिक यादा साहब, श्रीमान रविंदर रैना जी, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के सभी सम्मानित प्रतिनिधि, राजौरी जिला प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, यहाँ उपस्थित प्रभावित परिवारों के परिजन, भाइयों बहनों और मित्रों, प्रभु श्री राम काल भैरव गुरुद्वारा श्री छठी पातशाही साहब और शहादरा शरीफ की पुण्य भूमि में आज आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले मैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा अनप्रोवोक्ड फायरिंग में शहीद हुए तीनों नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हम सबको मालूम है कि उस गोलीबारी में सैकड़ों घर तबाह हो गए थे, बहुत से घरों को आंशिक क्षति पहुंची थी। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी निरंतर हमारे और यहाँ के प्रशासन के संपर्क में थे और भारत सरकार ने उस समय इसे तय किया था कि प्रत्येक परिवार को एक नया जीवन शुरू करने के लिए हर प्रकार की सहायता की जाएगी। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया था, जैसा भी डुल्लू साहब ने बताया, उन्हें 55 लाख रुपए का मुआवजा उसी समय दिया गया। जो नौकरी सरकारी नौकरी के लिए पात्र थे उन्हें नौकरी दी गई। 24 लोग गोलीबारी में घायल हुए थे, उन्हें 43,50,000 रुपये का मुआवजा जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दिया था। जान माल तथा घरों के नुकसान के मुआवजे में कुल 6 करोड़ 38 लाख रुपए की धनराशि भी प्रशासन ने वितरित की। एक निष्ठावान एडिशनल कमिश्नर हमने राजकुमार थापा के रूप में भी उस गोलीबारी के दौरान खोया था। मैं उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जुलाई में उनकी बेटी को एक आश्वासन पत्र जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सौंपा था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे सहायक विधि अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर से अभी उबरे भी नहीं थे हम लोग कि कुछ ही महीनों में भयंकर प्राकृतिक आपदा ने भी अनेक घरों को नुकसान पहुंचाया और जम्मू कश्मीर यहाँ के परिवार के 4 सदस्य भी हमसे असमय दूर चले गए। मैं जानता हूँ कि जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन उन परिवारों को भी 16 लाख रुपए का मुआवजा देकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये एक कोशिश की थी कि परिवार पुनः अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके अतिरिक्त माल मवेशियों के नुकसान के और घरों के नुकसान के तौर पर भी, जैसा भी डुल्लू साहब बता रहे थे, 6 करोड़ 88 लाख रुपए का मुआवजा सामान्य लोगों तक पहुंचाया गया। भारत सरकार का ये प्रयास था कि ऑपरेशन सिंदूर और प्राकृतिक आपदा के पश्चात आपका जीवन सामान्य हो, इसके लिए हर प्रकार की सहायता भारत सरकार करेगी। एक बड़ी चिंता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों को बनाने की थी। जैसा डुल्लू साहब ने बताया कि सरकारी मुआवजे की राशि निश्चित होती है। 2 लाख रुपया भारत सरकार ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के कारण उन परिवारों को हम दे सके थे और इसलिए हम लोग लगातार ऐसी संस्थाओं से संपर्क कर रहे थे जो संकल्पबद्ध होकर के राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुटी हैं। और इसी अभियान में देश की जानी मानी स्वयंसेवी संस्था HRDS
से हम लोगों की मुलाकात हुई और संस्था के अध्यक्ष आदरणीय स्वामी जी का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने सहर्ष हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। पहले तो सेलिंग में जिन घरों को नुकसान हुआ था वहीं तक हम लोग सीमित थे, लेकिन बाद में बाढ़ प्रभावित परिवारों के घर भी बने, ये भी उसमें जोड़ लिया गया। प्रथम चरण में 1500 ऐसे घर जम्मू कश्मीर में बनाए जाएंगे, जिसमें 1250 1250 जम्मू क्षेत्र में है, जिसका MOU डिविजनल कमिश्नर जम्मू के साथ उस संस्था का हुआ है, और 250 कश्मीर डिवीज़न में, क्योंकि जम्मू रीजन में ही ज़्यादा तबाही हुई थी। राजौरी में आज 388 घरों के निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। इन घरों को बनाने में 38 करोड़ से ज़्यादा की लागत आने वाली है। ये सभी घर 3 बेडरूम वाले होंगे। ये सभी घर प्री फैब्रिकेटेड स्मार्ट हाउस, कंक्रीट की नींव, फाइबर सीमेंट बोर्ड, पाउडर कोटेड GI सीट और C चैनल सेक्शन वाले स्टील स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क सहित पूर्व निर्मित तकनीक का उपयोग इनमें किया जाएगा। स्मार्ट हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए जिन मटेरियल्स का चयन किया गया है वो बहुत मजबूत हों, उनका टिकाऊपन भी सुनिश्चित किया गया है, ताकि राजौरी जैसे कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाले ज़िले में हर प्रकार के मौसम की चुनौती का भी वो सामना कर सकें। 6 महीने में ये सभी 388 घर बना करके लोगों को सुपुर्द कर दिए जाएंगे। जैसा डुल्लू साहब ने बताया, एक घर की कीमत 9,80,000 रुपये है। 3 बेडरूम, किचन, वॉशरूम, और गांव में जो लोग हैं उन्हें बाउंड्री वाल और कैटल सेट, ताकि वो मवेशी रख सकें, गाय भैंस रख सकें, ताकि उनकी आजीविका चल सके। परिवार के सभी सदस्यों का हेल्थ इंश्योरेंस भी कंपनी कराएगी। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस भी घरों का 5 साल तक वो संस्था करेगी, और हर साल परिवार के सभी सदस्यों का हेल्थ चेकअप भी होगा। जहाँ जहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, वो भी संस्था के द्वारा इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी घर वालों को वो संस्था प्रदान कराएगी। तो मैं समझता हूँ, और उसका मेंटेनेंस पेंटिंग का काम भी HRDS ही करेगी। आज इस अवसर पर मैं ऑपरेशन सिंदूर तथा आपदा के समय में पूरी कर्तव्य निष्ठा से आम लोगों की रक्षा और उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राजौरी के जिला प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन, सेना और CFF के सभी साथियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और राजौरी की जनता का मैं बहुत आभारी हूं, सिविल सोसाइटी का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, राजौरी के नागरिकों का, जिन्होंने प्रशासन के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन करके अनेक जिंदगियों को बचाने में कामयाबी हासिल की। हम सब जानते हैं, राजौरी जिले को देश के सजग प्रहरी के रूप में देखा जाता है। पिछले 5-6 वर्षों में इस पावन धरती की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन की पूरी गवर्नमेंट मशीनरी यहाँ के विकास में जुटी हुई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आप सबको मालूम है कि राजौरी में मेडिकल कॉलेज 139 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया, जिससे स्वास्थ्य की चिंता आपकी कम हुई है। दशकों से सुंदरबनी में डिग्री कॉलेज की डिमांड थी, उसे भी 14 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से पूरा किया गया है। बच्चियों के लिए 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से 50 बेड वाले हॉस्टल का निर्माण भी पूरा किया गया है। अनेक गांव ऐसे थे जो विकास की मुख्य धारा से कटे हुए थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 269 सड़कें, 33 पुलों का निर्माण करके यहाँ के हजारों परिवारों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक लाभ पहुँचाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन भारत सरकार के सहयोग से समर्थ हो सका। राजौरी के गांव तथा शहरों में ऐसे अनेक गरीब परिवार थे जो वर्षों से अपने घर का सपना देख रहे थे। पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के कारण
ऐसे अनेक परिवारों का सपना भी पूरा हुआ। 59,000 से ज़्यादा घर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के बनाए गए हैं। 1365 गरीब परिवार उसमें से निर्मित करके उन्हें दिया जा चुका है। घर का सपना पूरा होने के बाद आज हजारों लोग जीवन की नई आकांक्षा पूरा करने में जुटे हैं। बॉर्डर पर रहने वाली एक बहुत बड़ी आबादी को राहत देते हुए 2923 बंकर का निर्माण किया गया था। मैं जानता हूं कि बंकरों की आवश्यकता आप महसूस कर रहे हैं, वो भी भारत सरकार का गृह मंत्रालय उस प्रोजेक्ट को भी जल्दी स्वीकृति देगा और आपके लिए बंकरों का निर्माण इंडिविजुअल या कम्युनिटी बंकर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का सदैव जोर रहा है कि सीमावर्ती इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और इसलिए राजौरी में भी द्रुत गति से काम किया गया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि राजौरी में एक से बढ़कर एक बेहतरीन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। अखनूर पुंछ नेशनल हाईवे के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरी धनराशि अवमुक्त की। इस प्रोजेक्ट का 70% काम पूरा हो गया है। नौशेरा टनल के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने धन का पूरा आवंटन किया, उसका भी निर्माण मोटे तौर पर कर लिया गया है। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का काम चल रहा है। राजौरी थाना मंडी सूरनकोट रोड प्रोजेक्ट का भी अधिकांश भाग पूर्ण कर लिया गया है। इसके अलावा बुद्धल मोहरा रोड प्रोजेक्ट, बेरी पट्टन रोड, नौशेरा ब्रिज, भवानी ब्रिज, बथुनी ब्रिज, ये सभी प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुए थे। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने राजौरी में भी अनेक निर्दोष लोगों का खून बहाया था। हमने और हमारे प्रशासन के सहयोगियों ने फैसला किया था कि जो टेरर विक्टिम फैमिली उनके पुनर्वास के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजौरी के 19 ऐसे लोगों को जो टेरर विक्टिम फैमिली से आते हैं उन्हें सरकारी नियुक्ति पत्र हम दे चुके हैं। जो बच गए हैं मैं डीसी और एसएसपी राजौरी से अनुरोध करूंगा उनके केस भी जल्दी से भेजें, उन्हें भी सरकारी नौकरी निश्चित रूप से प्रदान की जाएगी। मैं जानता हूं कि राजौरी के लोगों को राष्ट्र की आज़ादी के बाद 7 दशकों तक विकास के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। राजौरी पुंछ जैसे ज़िले ये उपेक्षा के शिकार रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बना है। गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, व्यापारी, मजदूर, महिला, युवा हर किसी के जीवन में नया सवेरा आवे, इसके लिए कोशिश की गई है। 2019 से 2024 के बीच राजौरी में जिस तीव्र गति से बिना किसी भेदभाव के विकास हुआ है, मैं मानता हूं कि वह अद्भुत है। बीच बीच में अनेक लोग मुझसे मिलते रहे हैं और बताते भी रहे हैं। कई बार लोग सवाल खड़ा करते हैं कि साहब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों इस काम में लगे हुए हैं। अब मैं कोई राजनीति करने नहीं आया हूं, न मुझे चुनाव लड़ना है, लेकिन मैं और जम्मू कश्मीर का प्रशासन संवेदनशीलता के साथ जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के सुख दुख में पूरी तन्मयता से हम खड़े हैं और हर तरह से यहाँ के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ें, इसकी कोशिश की जाएगी। राजनीति से हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के निवासियों की सुख शांति और विकास के लिए पूरी शिद्दत के साथ मैं और हमारा प्रशासन पूरी तरह समर्पित है। वो एक शेर है कि उनका जो फ़र्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फ़र्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैं मानता हूँ कि आज़ादी के 7 दशक बाद राजौरी के मेरे भाई बहन 2019 के बाद जिस गति से विकास के वो हकदार थे, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिशा दी। हम भाव, अंधकार, झूठे सपने नहीं, बल्कि विकास की किरण वास्तव में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहुंची है। मैं आप सबको भरोसा देना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वो प्रक्रिया बिना रुके, बिना थके निरंतर चलती रहेगी और दुनिया की कोई ताकत राजौरी या जम्मू कश्मीर के विकास को रोक नहीं पाएगी। यही कहने में आपके बीच आया था। मैं HRDS संस्था के लोग नहीं आ सके हैं, आएंगे। आपका भी कोई सुझाव होगा तो आप ज़रूर दीजिए और DC और SP साहब से मेरा एक अनुरोध होगा
ये 388 कोई अंतिम संख्या नहीं। एक मेरा केवल अनुरोध है कि इसमें कोई समर्थवान और संपन्न व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर कोई गरीब व्यक्ति छूट गया है तो उसका नाम भी जोड़ दीजिए ताकि उसका घर जल्द से जल्द बनाया जा सके। निजी तौर पर मैं मानता हूँ कि किसी मंदिर में पूजा करने या मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने से बेहतर है गरीब आदमी के जीवन में सुख लाइए, उनके लिए छत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।